बड़ी बहू होने के नाते वो सबका ख्याल रखती, लेकिन पति शराबी और बीमार रहा करता था। किसी ने शादी से पहले पति की कमियों के बारे में बताया नहीं था। ऐसे में भाभी, अब तुम कर भी क्या सकती हो, लोग तो बातें बनाएंगे ही। अब तुम एक के लिए दूसरे की जिंदगी थोड़ी ना खराब होने दे सकती हो। फिर भी दीदी, लोग सोचेंगे छोटे बेटे की शादी बड़े बेटे से पहले क्यों करवा दी, और इस तरह 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 की बातें बनाएंगे। तो क्या करे, उसकी शादी करवा दे। दीदी शादी तो करवा देंगे, लेकिन कोई लड़की इससे शादी करने को तैयार भी तो हो। तुम इसकी चिंता छोड़ दो। क्या तुम इसकी शादी करवाना चाहती हो तो मैं लड़की ढूंढना शुरू करूं? हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। अगर आपकी नजर में कोई लड़की हो तो बताओ, जो मेरे इस निकम्मे बेटे से शादी कर ले। कम से कम उसके आने से ये ठीक तो हो जाए। कुछ दिनों बाद देखो तो कैसी है ये लड़की। गरीब घर की है, लेकिन सोना है सोना। अरे दिखने में सुंदर और घर के काम में तो जैसे सर्वगुण संपन्न। बुआ जी है तो बहुत सुंदर, लेकिन ये बच्ची लग रही है। हमारे जेठ जी की तो अच्छी खासी उम्र है। माना शादी नहीं हो पाई, लेकिन उम्र थोड़ी ना रुकती है। अरे बच्ची है तो बच्ची जैसी ही लगेगी ना। तुमसे 5 साल छोटी है, लेकिन सुंदर और संस्कारी है। कमल के लिए इसका ही रिश्ता लाई हूँ, और लड़की छोटी हो तो ही कब्जे में रहती है। क्या कमल के लिए रिश्ता मिल गया? मुझे तो दिखा लड़की की फोटो। लेकिन बुआ जी, ये लड़की जेठ जी से बहुत छोटी है, और इस लड़की के घर वाले मान गए क्या इस रिश्ते के लिए? उन्हें सब कुछ बता तो दिया है ना आपने? और नहीं तो क्या, लड़की वाले मान गए हैं, इसीलिए तो तुम्हें दिखाने लाई हूँ। लड़की वाले गरीब और भले लोग हैं। लड़की के पिता नहीं है, इसलिए उनको रिश्ते के लिए मनाना मेरे लिए और आसान हो गया। अच्छा, लेकिन लड़के और कमल के बीच उम्र का कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगेगा? अरे तो क्या हुआ, इतना तो चलता है। और सबसे बड़ी बात, लड़की वाले मान गए हैं। बेचारे गरीब है ना, इसलिए इतना अच्छा रिश्ता अपने हाथ से जाने थोड़ी ना देंगे। तो मैं रिश्ता पक्का समझू ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमें तो बस उसका घर बसा दिखना चाहिए, बाकी उससे वैसे भी मतलब नहीं है हमें। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जेठ जी की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद जेठ की मौत हो जाती है। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। अभी अभी तो उसकी शादी हुई थी, और शादी के कुछ दिनों बाद ही मौत। भगवान ऐसा दिन किसी माँ को ना दिखाए। लड़की के पैर सही नहीं थे। बुआ जी, ये सब कहना बंद कीजिए। आप देख नहीं रहे माँ जी की हालत, और उनकी बीवी को तो देखिए। अभी तो घर आई थी और पति नहीं रहा, ऊपर से आप। लगता है वो लड़की ही खराब थी इनके कमल के लिए, तभी तो शादी होने के बाद ही पति की मौत हो गई। भगा दो अभी से यहाँ से। हाँ, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि मैंने भी यही सुना था कि इसके पैदा होते ही इसके पापा की मौत हो गई थी। लगता है इसके पैर खराब है। जिस घर में भी जाएगी अपने साथ अपनी ये मनहूसियत लेकर जाएगी। ये तो बहुत बुरा हुआ इनके बेटे के साथ। नई बहू घर आते ही बेटा घर छोड़कर चला गया। इस तरह आस पड़ोस की औरतें मिलकर कुछ दिनों तक नई बहू पर इल्जाम लगाती रहती है, उसके बारे में गलत गलत अफवाह उड़ाते रहते हैं, और ये बात सोनम देख नहीं पाती। फिर एक दिन, मेरे कारण पहले पापा नहीं रहे, फिर ये मैं ही मनहूस हूँ। आप लोग मुझे घर से निकाल दीजिए। नहीं नहीं भाभी, कैसी बात कर रही हैं? इन लोगों को तो जवाब मैं देती हूँ। फिर बहू पड़ोसियों को कहती है, आप सबको क्या लगता है जेठ जी के गुजर जाने का गम केवल मम्मी जी को है और जेठानी जी को नहीं? वो उनके भी पति थे, जिसके साथ कुछ समय पहले ही इनकी शादी हुई थी, और शादी के कुछ समय बाद ये सब हो गया। और आप सबको लगता है कि उन्हें कोई दुख नहीं हो रहा? अरे उनके लिए तो ये सबसे बड़ा दुख है। बहू, ये क्या बोल रही है? चुप रह। मोहल्ला है ये, हमारा समाज है। समाज ही तो है ना माँ जी, किसी भी हाल में खुश नहीं रहने देगा ये। मम्मी जी, आप इन लोगों को चुप रहने के लिए क्यों नहीं बोल रही? आप देख नहीं रही ये जेठानी जी के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं? इनको लगता है कि जेठ जी की मौत जेठानी जी की वजह से हुई है।
ऐसा तो नहीं है माँ जी। हाँ हाँ, मुझे भी पता है, वो अपनी हरकतों के कारण नहीं रहा। कितना समझाया था गलत संगत छोड़ दे, लेकिन नहीं। माँ जी वो कोशिश कर रहे थे कि वो सब छोड़ दे, लेकिन देर हो गई। जब मम्मी जी आपको सब पता है तो आप इनको बोलती क्यों नहीं? सच में तो ये सब भी जानती हैं, लेकिन इन लोगों को बस बातें बनाने के लिए चाहिए जिसे ये कोस सके। सही कह रही हूँ ना? आप सभी जानते हो जेठ जी की मौत उनके खुद की वजह से हुई है, उनके शराब पीने की वजह से। और जिस बुरे हालातों में हमें उस बेचारी औरत का साथ देना चाहिए, आप सब लोग मिलकर उसे कोस रहे हो। अरे बहू तो गलत समझ रही है, उनके कहने का ये मतलब नहीं था। और बुआ जी आप ही तो ये रिश्ता लेकर आई थी ना, आपने भी कुछ नहीं बोला। वो बेचारी लड़की जिसके पति की मौत अभी अभी हुई है, आप सभी लोग उसे हिम्मत देने के बजाय उसे कोस रहे हैं। अरे उस लड़की की तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, उसे अपनी पूरी जिंदगी एक शराबी की विधवा बनकर गुजारनी पड़ेगी। सोचिए इस वक्त उस पर क्या गुजर रही होगी। जिस उम्र में उसे घूमना फिरना चाहिए, अपने जिंदगी को खोलकर जीना चाहिए, उस उम्र में वो एक विधवा बनकर काटेगी। और ऊपर से उसे ये भी सुनना पड़ेगा कि वो विधवा खुद की वजह से हुई है। ये सब है आप लोगों की सोच। शर्म आती है मुझे आप सब पर। तभी एक पड़ोसन बोल पड़ती है, तू तो बड़ी वकील बन रही है ना, तो करवा दे जेठानी की शादी। अरे कैसी बात कर रही हो, दूसरी शादी, वो भी बहू की? अरे हम ना करा पाएंगे, रहे इसी घर में, बनाए भी खिलाए भी। नहीं नहीं भाभी, अब ये पाप हम नहीं करेंगे। अरे ठीक ही तो बोल रही है छोटी बहू, हमने शादी कराई थी वो भी सब जानने समझने के बाद। हम अब बड़ी के लिए रिश्ता लेकर आएंगे। आखिर उसकी माँ ने मुझ पर भरोसा किया था, मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। ये हुई ना बात। और अब हम करेंगे सारा खर्चा जेठानी जी की शादी का। हाँ सही बात है बहू, हमने इसके साथ धोखा किया। जिस बेटे को हम नहीं संभाल पा रहे थे, उसे इस बच्ची के हवाले कर दिया। बहू की ये बात सुनकर सभी बड़ी बहू से माफी मांगते हैं और सास और देवरानी मिलकर अपनी जेठानी की दूसरी शादी करवाते हैं। चालाकी ऐसी चीज है जो करनी सभी को भारी ही पड़ती है, लेकिन कोई समझे तब ना। आजकल लड़कियां ढूंढना कितना मुश्किल हो गया है। बड़ी मुश्किल से तो पढ़ी लिखी नौकरी पेशा बहू मिली है सोनम। बस उसके जैसी ही एक और मिल जाती छोटे विजय के लिए। रीटा बहन की सोच थी कि बहुओं को बेटियों की तरह रखना। उन्हें अपने छोटे बेटे के लिए भी पढ़ी लिखी कमाऊ बीवी चाहिए थी, लेकिन क्यों भाभी, ऐसा क्या हो गया है? बेटे आपके सुंदर, घर आपका बड़ा, और सोच भी आपकी सास वाली भी नहीं है, तो क्यों नहीं मिलेगी बहू? और सोनम बहू को देखो कैसे राज कर रही है पूरे घर में। मैं अपने विजय के लिए भी सोनम जैसी नौकरी करने वाली बहू ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे कोई मिल ही नहीं रही। काम करने वाली बहू? लेकिन भाभी ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल के लड़कों को ऐसी ही लड़कियां ज्यादा पसंद होती है जो उनके कदम से कदम मिलाकर चले, अपने पति की बराबरी करे। कल को एक की नौकरी ना रहे तो दूसरा सहारा बने। जेठानी जो मन में सोचती है कि भाई छोटी भी नौकरी पेशा आ गई तो घर का काम कौन करेगा, उसे देवरानी नहीं बस एक नौकरानी की तलाश थी। अरे कैसी बात कर रही है माँ, मैं तो नौकरी पेशा होकर पछताती हूँ। वो भी आ जाएगी तो कैसे घर का काम काज होगा? अरे मेरे लिए तो ऐसी बहू भी चलेगी, लेकिन क्या मेरे विजय को ऐसी बीवी चलेगी? मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं। अरे भाभी क्यों नहीं, बहू सही तो बोल रही है। और वैसे भी लड़कों को ऐसी ही लड़की ज्यादा अच्छी लगती है जो घर परिवार देखती है। बाकी विजय तुम्हारा राजी रहे, पैसे की कमी थोड़ी ना है जो बहू का मुंह देखना पड़े। लो जी, जेठानी की चाल तो कामयाब हो गई। वो समझ जाती है कि अब तो उसका ही राज चलेगा, क्योंकि जैसा वो चाह रही है वैसा ही हो रहा है। लेकिन ऐसी लड़की भी कौन सी आसानी से मिल जाती है। आजकल तो लड़कियों को भी माँ बाप लड़कों की तरह पढ़ाते हैं। शादी के वक्त ही पूछ लेते हैं कि भाई हमारी लड़की की नौकरी तो नहीं छुड़वाओगे ना? क्यों बहू, भूल गई तेरे पापा ने क्या कहा था?
माँ जी उसकी चिंता मत कीजिए, देवर जी के लिए एक सुंदर और घरेलू बीवी ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी। कुछ दिनों बाद हाँ माँ जी, वो तो पापा थोड़ी ज्यादा ही सोचते हैं, नहीं तो कौन पिता नहीं चाहता कि बेटी ससुराल में काम करे, सास की सेवा करे। वैसे माँ जी मुझे अपने देवर जी के लिए एक सुंदर सी देवरानी मिल गई है। अच्छा, मुझे भी दिखाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या देखा है तूने अपनी देवरानी में। वैसे बात तो सही है, घर में भी तो कोई रहना चाहिए, घर दिन में ना काटने को दौड़ता है। जानती हूँ माँ जी। देखिए ये है रूपाली, ये एक छोटे से गांव से है, बहुत ही सुंदर सुशील है, एकदम घरेलू टाइप। अरे मैंने तो सुना है कि पूरा मोहल्ला उस लड़की के गुणों की तारीफ करते नहीं थकता। अरे शादी हो गई ना देवर जी की तो राज करेंगे इसके साथ। हाँ। जेठानी सास को फोटो पकड़ा देती है, फोटो देखकर। हाँ सुंदर तो बहुत है, बाकी मिलकर ही पता लगेगा कि क्या करती है, कैसी है, और फिर विजय को भी तो पसंद होनी चाहिए ना। तो माँ जी आप कहे तो कल ही इनके घर चलते हैं, लड़की को भी देख लें और विजय भैया भी बात कर लें, और विजय भैया को मैं बता दूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तुझे जेठानी बनना है, तू तो घर का सब जानती है, तो देख ले, जो सही लगे कर ले, ठीक है। शाम को देवर से, देवर जी ये देखिए कैसी है ये लड़की, कैसी लगी? माँ जी को तो बहुत पसंद है। देवर फोटो देखता है, उसे लड़की गंवार से लगती है। नहीं भाभी ये नहीं, इसे मैं सोसाइटी में कैसे अपने साथ खड़ा करूँगा, नहीं 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 नहीं। जेठानी को अपनी सत्ता हिलती सी दिखती है। वो सोचती है कि अगर देवर ने कोई अपनी पसंद की लड़की खड़ी कर दी तो क्या होगा, घर बाहर का काम कर करके उसका तो जूस निकल जाएगा। ये सोचकर वो जोर से चिल्लाती है, नहीं नहीं देवर जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। देवर हैरान, अरे किया क्या बेचारे ने? क्या नहीं कर सकता? अरे क्या सोच रही है भाभी? गरीब लड़की जिसने आपकी फोटो देखते ही आपको देवता माना, आपसे तो वो मन ही मन शादी भी कर चुकी हैं। माँ जी ने उसे ही इस घर की बहू के रूप में देखा, लेकिन आपको क्या, आप तो प्रैक्टिकल है, आप तो किसी हुस्न परी से शादी करनी है। देवर भाभी की इमोशनल ड्रामे का शिकार हो जाता है और मान जाता है शादी के लिए। ऐसे ही सब लड़की से मिलने जाते हैं और लड़की पसंद आने पर जेठानी देवर और देवरानी की शादी करवा देती है। शादी के कुछ दिनों बाद एक नंबर की गंवार। अब देखो रूपाली, मुझे जॉब के लिए देर हो रही है, एक काम कर दो मेरा, कल पहनने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, आज से ना मेरे पहनने वाले सारे कपड़े तुम धो दिया करना, ठीक है। देवरानी जो जेठानी के सारे हुक्म किसी आका की तरह माना करती, वहीं जेठानी भी अपने गेम को खुलकर खेल रही थी। शाम को, अरे बहू मेरे लिए जरा एक कप चाय बना कर लाना। रूपाली माँ जी को एक कप चाय बना कर दे दो। लेकिन भाभी मैं तो। प्लीज रूपाली, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, उसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। जी ठीक है। अच्छा हुआ मैं अपने लिए एक घरेलू देवरानी ढूंढ कर लाई, अब मेरा काम बहुत आसान हो गया है। मुझे बस जॉब का काम करना पड़ता है, क्योंकि घर के काम तो प्यारी प्यारी देवरानी संभाल लेती है। वाह जी वाह, कितनी समझदार हूँ मैं। लेकिन दिन एक से नहीं होते, जो नया होता है वो एक दिन पुराना हो जाता है और वो रंग सामने आता है जो उसका असली रंग होता है। और फिर रूपाली जरा मेरा फोन पास करना, और वो फोन में चार्जिंग नहीं होगा, मेरे बैग में चार्जर रख देना। और हाँ बस जितने दिन की ऐश थी जेठानी साहिबा की वो खत्म, और देवरानी का असली चेहरा बाहर। क्यों दीदी, आप क्या कर रही हो? बैठी ही तो हो। और दीदी ये छोटे मोटे काम ना खुद कर लिया करो, वैसे भी ऑफिस में भी तो काम करती होगी ना, हैं? हाय रे, ये क्या, सत्ता तो अभी तो बनी थी, आक्रमण हो गया और पूरा ख्वाबों का किला धुस। ओए सुन, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, गंवार कहीं की। मैं ना होती तो किसी गांव के घर में चूल्हा फूंक रही होती। ओए होए, ये मुंह और मुख की दाल, मैं कहाँ बैठी होती ये आपको ज्यादा पता है। मेरी सुंदरता और गुणों की चर्चा 7 समंदर पार तक थी, तो मैं कहाँ होती ना, इसकी चिंता तो आप छोड़ ही दीजिए।
अगले दिन। अरे माँ, ये देवरानी साहिबा कहाँ है? उठी नहीं है क्या अभी तक? अरे वो है कहाँ, वो तो सुबह की बस से ही गांव चली गई। और हाँ, वो बात कर ही रही थी कि सामने से जेठानी का फोन आ जाता है। सुनिए दीदी, मैं ना कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। मेरी बस का टाइम हो गया है, इसलिए मैं कपड़े और बर्तन धोकर नहीं गई हूँ। इसलिए वो काम आप ही कर लेना। और हाँ, सासू माँ का ना अच्छे से ख्याल रखना। कमाई के चक्कर में ना हवाई मत हो जाना। हाय रे, जेठानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्यों नहीं करके गई हो? और माँ जी ने हाँ बोला था क्या जाने के लिए? और तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था कि जाऊं या नहीं। माना भाभी, बहुत गर्मी है, लेकिन ये क्या कि आप अपना मानसिक संतुलन ही छोड़ देती हैं। अरे बकवास करने की भी हद होती है भाभी। अच्छा, तो तुम वापस आओ, काम पूरा करो और फिर जहां जाना है जाओ। सास सब सुन रही थी। वो समझ जाती है कि जेठानी ने किस मकसद से देवरानी की शादी इस घर में करवाई है। फिर एक रोज जब देवरानी वापस आती है तो, माँ जी, मेरे ना होने पर लग रहा है कि नाश्ता खाना आपने सब छोड़ दिया था। कैसी पतली हो गई है इतने दिनों में। अरे कौन देगा मुझे खाना, वो तो नौकरी करती है। तू भी किसके भरोसे छोड़कर चली गई मुझे? अरे क्या करती माँ जी, माँ की तबीयत खराब थी ना तो गई थी, वरना नहीं जाती। वैसे भी ना माँ जी, भाभी को भी अब थोड़ा काम करना चाहिए। हम कौन सा उनके पैसे रखते हैं, अरे घर उनका भी तो है ना। ये बोलकर गांव से सफर करके जो लड़की आई वो तुरंत सास को खाना देने के लिए किचन में घुस गई। तभी जेठानी, अरे आ गई हो तो चाय भी बना दो, और हाँ, खाना थोड़ा जल्दी कर दो, मैं पैक करके भी ले जाऊंगी। सास को गुस्सा आता है। देख बड़ी बहू, तुम दोनों ही मेरी बहुएं हो, छोटी ही काम करती रहे ये ठीक नहीं। अरे तो मैं क्या करूं? मैं कमाती हूँ, मैं घर का काम नहीं कर सकती? ये इस गंवार से करवाओ। वैसे भी घर के काम तो छोटे लोग ही करते हैं। तभी देवरानी आ जाती है। माँ जी, आप ना परेशान ना हो, मैंने शाम के खाने के लिए एक छुट्टी लोग जैसी नौकरानी रख ली है। सुबह का मैं बनाऊंगी और रात का या तो भाभी या तो वो नौकरानी। और नौकरानी के पैसे तो भाभी ही देंगी ना, क्योंकि वो कमाती जो है। सास को बहू का आइडिया तो अच्छा लगता है, लेकिन जेठानी वो अब शाम का खाना बनाती है, क्योंकि पैसे वो भी औरतों के पर्स से निकले। अरे ना जी ना।